वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका 10.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो जहां पर हम क्या करेंगे, हमें दिया है कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर की शेप में टैंक है जिसका रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। उसको एक मेटल की शीट से बनाया जाता है सिलेंडर को। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी। इसका क्या मतलब हो गया कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक होगा वो आ जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शीट, जितनी शीट की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जहां पर लिखेंगे, जहां पर हमें दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस। रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस ऑफ टैंक, जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका रेडियस जो है आर, वो है 7 मीटर। उसके बाद हमें जो दिया है उसकी हाइट, तो हाइट जो है सिलेंड्रिकल टैंक की वो कितनी दी गई है हमें, वो दी गई है h, वो है 3 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ शीट जो जितनी शीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, कितनी शीट की जरूरत जो है वो पड़ेगी। तो देयरफॉर जो हमें चाहिए, जो मेटल शीट रिक्वायर्ड, देयरफॉर मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक टैंक। तो टैंक को बनाने के लिए जो मेटल शीट है कितनी जरूरत पड़ेगी, वो आ जाएगा किसके बराबर, वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। अब टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल टैंक है तो टैंक का जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2πr इंटू h प्लस r। जी आ गया हमारे पास, तो जी हमारा आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू h कितना है हमारे पास, r आ गया 7, पाई की वैल्यू आ गई, r आ गया 7, h है हमारे पास 3 प्लस r फिर से 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 7 जहां से कैंसिल हो जाएंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 44। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 440 मीटर का स्क्वायर। तो इतनी शीट जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी टैंक को बनाने के लिए। तो जहां पर हम लिख सकते हैं हेंस मेटल शीट रिक्वायर्ड, metal sheet required to make the tank is equal to 440 मीटर का स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7।
अब उसके बाद हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें दिया है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एक हॉलो सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। उसको क्या किया जाता है, सिलेंडर को जैसे उसकी हाइट है, हाइट की तरफ उसको काट दिया जाता है। एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। और उससे एक फिर रेक्टेंगुलर शीट जो है वो बनाई जाती है 33 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ है। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो जो आपको पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर शीट का। तो सबसे पहले हम जहां पर क्या लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हाइट दी गई है, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी गई है h33 सेंटीमीटर। उसके बाद मान लो जो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है वो कितना है, तो लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हमें कितना दिया है, वो दिया है 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है इतना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 2πr/h। तो दिस मीन्स 2πr/h इज इक्वल टू 4224। ठीक है, तो अब जहां पर हम निकालेंगे r, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू h 33। तो दिस इज इक्वल टू 4224। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो नेक्स्ट हम निकालेंगे r निकालेंगे जहां से, तो r इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास 4 इंटू, अब जहां से 7 ऊपर चला जाएगा 7 आ जाएगा, और बाकी जो है 2 नीचे आ जाएगा, 22 जो है जे भी नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद 33 जो है जे भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको हम अगर जब कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास आ जाता है कितना, इसको हम लिख सकते हैं, पहले जब इसको हम 2 से करेंगे तो जो हमारे पास आ जाता है कितना, जो हमारे पास आ जाता है 2 से करेंगे 2 1 1 2, ये आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब इसको हम फिर से 2 से करेंगे तो जहां आ जाएगा 11, और इसको हम जब 2 से करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 10, और फिर 11 5
फिर 12 6। अब जब हम इसको करेंगे 31 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाता है 33 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा अब, और जो है वो हमारे पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 7 ओवर 11। ये आ गया हमारे पास आर। तो अब क्या होगा, व्हेन जो सिलेंडर है उसको कट कर दिया जाता है, देन जो पेरीमीटर होगा उसके बेस का वो क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। जो सर्कुलर सिलेंडर है उसकी जो जो सर्कुलर उसका बेस है, उसका जब हम काटेंगे जब, तो जहां पर हम लिखेंगे व्हेन hollow cylinder is cut along its height, then जो लेंथ ऑफ शीट की लेंथ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आ जाएगी पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। अब बेस जो है सिलेंडर का वो किस शेप में होता है, वो होता है सर्कल की शेप में। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो लेंथ है इसकी वो किसके बराबर आ जाएगी, लेंथ ऑफ शीट जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी पेरीमीटर आपका आ गया 2 पाई आर। तो जो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है अब हमारे पास, आर है 32/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/11। ये आ गया। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, जे 7 और जे 7, जे 11 2 22, ये आ गया। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, 4 2 2 4 4 2 8 4 3 12, तो जो हमारे पास आ गया 120 मीटर। तो अब हमने निकालना है क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर का शीट का वो क्या आ जाएगा, अब जा गई लेंथ, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी उसकी 33 सेंटीमीटर जितनी उसकी हाइट है। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 33 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट तो वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 128 प्लस जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 33। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो जो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इसको और इसको प्लस किया, जो हमारे पास बन जाता है 161। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 322 मीटर। तो इस तरह से ये आ गया, सॉरी सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो इस तरह से ये हमारे दो क्वेश्चन जो है 7th और 8th जो है वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू।